हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ एक चाइनीज शॉर्ट सीरीज एटर्नल लव ऑफ रेन शेयर करूंगी। ड्रामे के स्टार्ट में बताया जाता है कि हजारों सालों में किसी एक ड्रैगन की बॉडी पर रिवर्स स्केल निकलता है, यानी ड्रैगन की सारी बॉडी पर स्केल एक साइड के होते हैं और उनमें से एक ऑपोजिट साइड का होता है। और ड्रैगन क्लैन में जिस ड्रैगन की बॉडी पर ये स्केल निकलता है वो ना सिर्फ ड्रैगन्स का लीडर बनता है बल्कि वो वर्ल्ड में सबसे पावरफुल होता है। और ये स्केल ड्रैगन क्लैन के सेकंड प्रीस्ट निंगफे की बॉडी पर निकला था और वो जानते थे कि उनका नया लीडर यही बनेगा, तो वो उसके चाइल्डहुड में ही उसे ह्यूमन वर्ल्ड में भेज देते हैं। मगर किसी तरह उसका स्केल खो जाता है और जिस तरह मरमेड टेल कटने के बाद समंदर में वापस नहीं जा सकते, ड्रैगन का अगर रिवर्स स्केल खो जाए तो वो भी पानी में नहीं जा सकता। और इसी कारण निंग 5000 साल से धरती पर था और वो कोशिश कर रहा था कि किसी तरह उसे उसका स्केल वापस मिल जाए तो वो अपने क्लैन में वापस चला जाए। मगर अभी तक ना उसे अपना स्केल वापस मिला था और ना ही वो अपने चाइल्डहुड की फ्रेंड। नेक्स्ट सीन में समंदर के बीचों बीच एक बोट को देखते हैं और वहाँ एक बच्ची सुयिन जन्म लेती है और उसके जन्म लेते ही हर तरफ तूफान आ जाता है। मगर सुयिन जब जन्म लेती है तो वो सांस नहीं लेती, तो सर्वेंट आकर उसके फादर को बताती हैं कि आपकी बच्ची की डेथ हो चुकी है। तो सुयिन का फादर मिस्टर बिन वहीं खड़े होकर ड्रैगन गॉड से प्रेयर करता है कि आप मेरी बेटी को अगर बचाएं तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं हमेशा गरीबों की हेल्प किया करूंगा। तो ड्रैगन गॉड फौरन उसकी प्रेयर सुन लेता है और तभी हम देखते हैं कि समंदर से एक ब्लू कलर की लाइट निकलती है और उससे एक स्केल बनता है जो सुयिन की बॉडी में चला जाता है। तो मिस्टर बिन अपने बच्ची की रोने की आवाज सुनता है तो उसे समझ आ जाती है कि उसकी बेटी फिर से जिंदा हो गई है और फिर वो अपने सामने एक जायंट ड्रैगन को देखता है और उसे समझ आ जाती है कि मेरी बेटी की जान इसी ने बचाई है। मगर वो ड्रैगन फिर से पानी में चला जाता है और हर तरफ पीस हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि सुयिन अपने बारे में बताती है कि चाहे जब मैं पैदा हुई तो डेड थी, मगर मेरे फादर का मानना है कि जब मैं पहली बार रोई तो प्लांट्स और एनिमल्स जाग गए। और फिर वो कहती है कि ड्रैगन ने मुझे खुद सिलेक्ट किया था और बड़ी होकर मैं ड्रैगन से शादी करूंगी। और फिर हम देखते हैं कि सुयिन 5 साल की थी कि ब्लैक ड्रैगन उससे मिलने आता है और सुयिन ड्रैगन को देखकर डरती नहीं बल्कि प्यार से उसे टच करती है। तभी मिस्टर बिन आता है तो वो सुयिन को उसके साथ खेलते देखकर डर जाता है और उसे उठाकर वहाँ से भाग जाता है। सुयिन बताती है कि उसके बाद मैंने कभी ड्रैगन को नहीं देखा। और फिर हम 13 साल बाद का सीन देखते हैं कि प्रेजेंट एम्परर लेसी अपने मास्टर से मिलने क्लिफ पर जाता है और वो वहाँ खड़ा वेट कर रहा होता है कि निंग उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। और निंग ही हमारे ड्रामे का मेन लीड है और ये वही ड्रैगन है जिसका रिवर्स स्केल खो चुका था। ड्रैगन निंग लेसी से पूछता है कि आप यहाँ क्यों आए हैं, तो लेसी उसे बताता है कि मेरा छोटा भाई लीची बहुत केयरलेस है और आप जानते हैं कि नेक्स्ट क्राउन प्रिंस वो बनेगा और मैं चाहता हूँ कि आप उसे समझाएं कि वो पैलेस के सारे ऑफिशियल काम खुद देखे और जनता के सारे मैटर्स को हैंडल करे। तो निंग उसे बताता है कि मैं जल्द अपने क्लैन वापस जा रहा हूँ। तो लीसी उससे पूछता है कि क्या आपको अपना रिवर्स स्केल मिल गया है, क्योंकि रिवर्स स्केल के बिना आप पानी में नहीं जा सकते। निंग उसे कहता है कि बहुत टाइम पहले मैंने पैलेस को छोड़ दिया था और अब मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। तो लीसी उसे कहता है कि मैं आपको पैलेस वापस जाने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि मैं सिटी में आपको अलग घर दूंगा और वो बहुत पीसफुल और क्वाइट प्लेस है और आप वहाँ इजीली रह सकते हैं। तो निंग उसे मना नहीं कर सकता था, इसलिए वो मान जाता है। दूसरी साइड पर चैंगफुंज को देखते हैं जो एक मिनिस्टर का बेटा और बहुत रिच है और वो क्योंकि ड्रामे की फीमेल लीड सुयिन को बहुत पसंद करता था तो इस टाइम उसके घर के बाहर बहुत सा रश लगाए खड़ा था और उसके फॉलोअर्स फूल लिए खड़े थे कि सुयिन जैसे ही बाहर आएगी तो वो उस पर फूल बरसाएंगे। तभी निंग वहाँ से गुजर रहा होता है तो इतना शोर देकर याद करता है कि लेसी ने उसे कहा था कि ये बहुत क्वाइट प्लेस है और फिर वो सबको इग्नोर करके उस घर में चला जाता है जो लेसी ने उसे रहने के लिए दिया था। और फिर हम देखते हैं कि सुयिन ढेरों ढेर पेंटिंग लेकर बाहर आती है तो सब लोग उस पर फूल फेंकने लगते हैं और बहुत शाउट करते हैं कि आप हमारे आका से शादी करें। मगर वो वहाँ से बचकर जाने लगती है तो चैंगफेंग उसे रोक लेता है और कहता है कि मैं तुमसे आज शादी करके ही जाऊंगा। और सुयिन जब देखती है कि उसे बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा तो घर के अंदर वापस चली जाती है और डोर लॉक कर लेती है। और सुयिन के फादर ने ड्रैगन गॉड से क्योंकि प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा गरीबों की हेल्प करेगा, मगर वो बहुत रिच नहीं था तो सुयिन बहुत सी पेंटिंग्स बनाकर बेचती थी ताकि इससे उनके घर का गुजारा हो और अभी उसे जाकर अपनी पेंटिंग्स बेचनी थी। और बाहर क्योंकि चैंगफेंज खड़ा था तो वो सोचती है कि मुझे नेबर के घर का रास्ता यूज करना चाहिए और उसका नया नेबर निंग था क्योंकि लीसी ने ये घर निंग को रहने के लिए दिया था और निंग अभी अभी उस घर में आया था तो वो सारे घर को देख रहा था और उसे इस घर में विस्टेरिया ट्री बहुत पसंद आया था। और तभी वो देखता है कि एक एक करके बहुत सी पेंटिंग्स वहाँ पे गिरने लगती हैं तो वह हैरान होकर देखते हैं कि ये सब चीजें कहाँ से गिर रही हैं। और उधर सुयिन अपने घर से सीढ़ी लगाती है और विस्टेरिया ट्री पर आ जाती है और जैसे ही वो वहाँ निंग को देखती है तो सोचती है कि इतना हैंडसम पर्सन मैंने आज तक नहीं देखा।
तभी निंग उसे पूछता है कि तुम कौन हो। तो सुजुन उसे कहती है कि शैंगडन में तुम फर्स्ट पर्सन हो जो मुझे नहीं जानते। मगर निंग उसे कहता है कि तुम मेरे घर क्या करने आई हो। तो सुजुन उसे कहती है कि तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम इतना एक्सपेंसिव घर खरीद सकते हो। तो निंग उसे कहता है कि ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं कि मैं ये घर खरीद सकता हूँ कि नहीं, मगर तुम इस घर से जाओ। सुजुन नीचे छलांग लगाती है तो उसे चोटें तो काफी लगती हैं, मगर निंग को देखकर शो करती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ। और निंग समझ रहा था कि जैसे वो आई है वो वैसे ही वापस चली जाएगी, मगर उसे अपने घर में देखता है तो उसे कहता है कि तुम मेरे घर से जाओ वरना मैं कोर्ट में तुम्हारी कंप्लेन करूंगा। तो सुजुन उसे कहती है कि मेरी मजबूरी है कि मैं अपने घर का डोर यूज नहीं कर सकती। और फिर वो उसे पूछती है कि अगर तुम्हारे पास कोई सीढ़ी है तो मैं तुम्हारे घर की दीवार फलांकर बाहर चली जाऊंगी। मगर निंग उसे बैक डोर का रास्ता दिखाता है कि तुम यहाँ से जा सकती हो। और सुजुन वो सारी पेंटिंग्स बेचने मार्केट की चली जाती है, मगर उसकी एक पेंटिंग निंग के घर रह जाती है। और निंग जब उस पोर्ट्रेट को खोल कर देखता है तो वो हैरान रह जाता है क्योंकि वहाँ उसकी चाइल्डहुड की फ्रेंड थी। तो वो भागता हुआ सुजुन के पीछे जाता है और सुजुन मार्केट से बाहर आती है तो उसे बहुत गुस्सा था कि उसे इतनी अच्छी पेंटिंग्स के बदले कम पैसे मिले हैं। तभी वो निंग को वहाँ देखती है तो उससे कहती है कि माना कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मगर तुम्हें मुझे फॉलो नहीं करना चाहिए था। तो निंग उसे वो पेंटिंग दिखाता है और पूछता है कि ये पोर्ट्रेट किसकी है। सुजुन से कहती है कि मैं तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। तो निंग जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि ये लड़की कौन है। तो सुजुन उसके फेस को देखती है तो सोचती है कि मुझे लगता है कि ये मेरा दुश्मन है, इसलिए मैं उसे सच नहीं बताऊंगी कि ये मेरी पोर्ट्रेट है। तो कहती है कि ये पोर्ट्रेट बहुत पुरानी है तो मुझे नहीं पता कि ये लड़की कहाँ होगी। तो निंग बहुत डिसअपॉइंट होकर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो अब जिंदा होगी, और वो वहाँ से चला जाता है। और निंग जैसे ही गुस्से में आता था तो बादल और आंधी आ जाती थी। और अब भी ऐसे होता है कि वेदर एकदम से खराब होता है और बहुत बारिश होने लगती है, और बारिश के कारण वो उसके पीछे जाकर पोर्ट्रेट वापस नहीं ला पाती। और फिर हम देखते हैं कि सुजुन घर वापस आती है तो उसकी माँ उसे एक कार्ड दिखाती है और बताती है कि चैंग फेंच ने तुम्हें प्रपोज किया है और तुम दोनों बचपन के फ्रेंड हो तो तुम्हें उसे शादी कर लेनी चाहिए। मगर सुजुन मना कर देती है। तभी उसका फादर वहाँ आता है तो वो भी सुजुन को सपोर्ट करता है। तो सुजुन की माँ सुजुन और अपने हस्बैंड दोनों को पनिश कर देती है। सुजुन अपने फादर से पूछती है कि आपको पनिश क्यों मिली। तो मिस्टर बिन बताता है कि मैंने एम्परर से कुछ पैसे उधार लेकर लोगों की हेल्प की है और मुझे वो पैसा चुकाने में 6 माह लगेंगे। तो सुजुन कहती है कि पहले ही मैं पेंटिंग्स बेचकर अपना घर चलाती हूँ और आपने इतना कर्ज क्यों लिया। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि निंग वापस घर जाता है तो वो अपने चाइल्डहुड को याद करता है। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि निंग बचपन में एक टेंपल से एप्पल चोरी करके खा रहा था। तभी वहाँ एक लड़की आती है जो सुजुन जैसी दिखती थी और निंग से कहती है कि ये टेंपल मेरी प्रॉपर्टी है और तुम यहाँ आकर खाना चोरी करके खाते हो, और क्या तुम्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आती। तो निंग कहता है कि तुम लोगों ने ये फ्रूट मेरे फादर को ट्रिब्यूट देने के लिए दिया है तो मैं ये खाना खा सकता हूँ। और फिर वो लड़की निंग के सर पर सींग देखती है और उससे पूछती है कि तुम्हारे सर पर ये क्या है, मगर निंग उसे कुछ नहीं बताता। और फिर वो उसके हार्ट पर एक प्रेशियस स्टोन देखती है तो कहती है कि मुझे लगा कि तुम गरीब होगे, मगर तुम्हारे पास इतना ब्यूटीफुल स्टोन है तो इसका मतलब ये है कि तुम बहुत रिच हो। और निंग क्योंकि ड्रैगन था तो ये उसका प्रेशियस रिवर्स स्केल था जो उसके हार्ट के साथ लगा रहता था। बच्ची उस स्केल को टच करने लगती है मगर निंग उसे हाथ नहीं लगाने देता। बच्ची उसे कहती है कि तुम बहुत रिच हो और तुम खाना चुरा कर नहीं खाया करो, बल्कि आज से तुम मेरे घर आना और वहाँ खाना खाया करना। और उस दिन से वो दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि एक दिन बच्ची बैठी रो रही थी। निंग वहाँ आता है तो उससे रोने की रीजन पूछता है और कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी ने बुली किया है तो मैं उसे पनिश करूंगा। मगर बच्ची उसे कहती है कि मेरे लोग मार रहे हैं और मैं उनकी हेल्प नहीं कर सकती। तब निंग उसे बताता है कि मैं ड्रैगन क्लैन का सेकंड प्रिंस हूँ और मैं बारिश भी बरसा सकता हूँ और लोगों की डिजीज को भी खत्म कर सकता हूँ। तो वो अपना स्केल बच्ची को देता है और उसे कहता है कि तुम इसे संभाल कर रखना और बाद में मुझे वापस कर देना। और उसे ये भी बताता है कि अगर ये मेरा स्केल खो गया तो मैं अपने क्लैन में वापस नहीं जा पाऊंगा। तो बच्ची उसे प्रॉमिस करती है कि मैं अपना काम फिनिश करने के बाद स्केल तुम्हें वापस करूंगी। और फिर हम देखते हैं कि चैंग फेंग बहुत से गिफ्ट लेकर सुजुन के घर आता है और सुजुन को फोर्स करता है कि तुम मेरे साथ शादी करो, मगर सुजुन उसे कहती है कि मैं सिर्फ ड्रैगन से शादी करूंगी। तो चैंग फेंग जबरदस्ती ब्रेसलेट उसके हाथ में पहनाने लगता है और सुजुन हेल्प बुलाती है तो वहाँ आंधी आ जाती है और साथ ही निंग वहाँ आ जाता है, मगर उसे समझ नहीं आती कि वो वहाँ क्यों आया है। और सुजुन से पूछता है कि तुम एग्जैक्टली कौन हो और तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, मगर सुजुन कहती है कि मैं तुम्हें क्यों बुलाऊंगी। तो निंग सोचता है कि मुझे लगता है कि इसकी बॉडी में रिवर्स स्केल है और इसी कारण इसने मुझे बुलाया तो मैं यहाँ आ गया। और निंग को वहाँ देखकर मिस्टर बिन भी बहुत हैरान था क्योंकि वो पास में उसका टीचर था। और चैंग फेंच का फादर मिस्टर मो भी उसे वहाँ देखकर हैरान था और कहता है कि इसे तो मैंने 18 साल पहले मार दिया था और ये फिर से जिंदा कैसे हो गया। चैंग फेंच निंग को वहाँ देखकर सुजुन से पूछता है कि ये लड़का कौन है, और सुजुन क्योंकि उससे शादी नहीं करना चाहती थी तो इसलिए झूठ बोलती है कि मैं इसे पसंद करती हूँ। तो
तो निंग उसे फौरन टेलीपोर्ट करता है और क्लिफ पर ले जाता है और वहाँ जाकर सुजिन उससे बहुत डर रही थी और उसे डराने के लिए कहती है कि ड्रैगन खुद मुझे प्रोटेक्ट करता है और अगर तुमने मुझे हर्ट करने का भी सोचा तो वो तुम्हें हर्ट कर देंगे। निंग उससे पूछते हैं कि क्या वो पोर्ट्रेट तुम्हारी थी, तो सुजिन बताती है कि हाँ। तो निंग उससे पूछते हैं कि क्या रिवर्स स्केल अभी भी तुम्हारे पास है, तो सुजिन से पूछती है कि तुम किस स्केल की बात कर रहे हो। निंग कहता है कि मुझे अभी पता चल जाएगा कि तुम झूठ बोल रही हो कि सच, तो वो उसे क्लिफ से नीचे समंदर में फेंक देता है। मगर सुजिन पानी में डूबने लगती है तो वो उसे देखकर सोचता है कि स्केल होल्डर पानी में इजीली स्विम कर सकता है, मगर ये डूब रही है तो इसका मतलब ये है कि ये वो लड़की नहीं। तो वो खुद भी पानी में छलांग लगा देता है और जब से उसका रिवर्स स्केल खोया था तो उसके क्लैन वाले भी पानी से बाहर नहीं आ सकते थे और वो स्केल क्योंकि सुजिन की बॉडी में था और जैसे ही वो पानी में छलांग लगाती है तो निंग का भाई रैन फील करता है कि रिवर्स स्केल फिर से अपेयर हो गया है। और फिर हम देखते हैं कि निंग सुजिन को क्लिफ पर ले आता है तो वो उस पर बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि तुमने मुझे बुली क्यों किया। तो निंग उसे कहता है कि जो कुछ हुआ तुम उसे भूल जाओ और हम लोग यहाँ से चलते हैं। और निंग की बॉडी जैसे ही वेट होती थी तो उसकी स्केल अपेयर होना शुरू हो जाते थे। तो सुजिन उसकी बॉडी पर स्केल देकर पूछती है कि मैंने इस जैसे स्केल पहले भी देखे हैं, मगर निंग उसकी बात का रिप्लाई नहीं करता और वहाँ से जाने लगता है। तो सुजिन चिल्लाती है कि अगर तुम यहाँ से चले गए और तुमने मुझे सब कुछ नहीं बताया तो मैं शेंगडन में जाकर सबको बताऊंगी कि तुम्हारी बॉडी पर बहुत अजीब से स्केल हैं। तो निंग वापस आता है और उसका गला दबाने लगता है और कहता है कि अगर मेरे बारे में तुमने किसी को कुछ बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और फिर वो वहाँ से डिसअपियर हो जाता है, मगर सुजिन को समझ नहीं आती कि वो कहाँ गया है, इसलिए उसे ढूंढती रहती है। दूसरी साइड पे देखते हैं कि एक सर्वेंट आकर निंग के भाई रैन को बताता है कि मिनिस्टर्स ने मुझे बताया है कि मैजिकल स्पेल टूट गया है और प्रिंस निंग वापस आने वाला है। और फिर कहता है कि स्केल फिर से अवेयर हो गया है और मुझे लगता है कि उन्हें स्केल जल्दी मिल जाएगा और वो वापस आ जाएंगे और आप उन्हें क्राउन प्रिंस बनाने की तैयारी करें। और रैन के एटीट्यूड को देखकर लगता है कि वो निंग के आने से खुश नहीं, क्योंकि इस टाइम ड्रैगन क्लैन का क्राउन प्रिंस वो था और उसका दिल नहीं चाहता कि वो क्राउन अब वो निंग के हैंड ओवर करे। मगर सर्वेंट को कहता है कि मैं निंग के आने से बहुत खुश हूँ। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सुजिन जब घर आती है तो उसकी माँ पूछती है कि तुम अचानक कैसे गायब हो गई और फिर पूछती है कि तुम कहाँ गई थी। मगर सुजिन सोचे जा रही थी कि निंग किस स्केल के बारे में मुझसे पूछ रहा था। और फिर उसका फादर पूछता है कि ये लड़का कौन है और तुम उसे कैसे जानती हो, और मुझे लगता है कि मैं इस लड़के को पहले से जानता हूँ। और दूसरी साइड पर एम्परर लेसी निंग से कहता है कि मास्टर 500 साल से आपने अपनी पावर किसी के सामने शो नहीं की, तो फिर आपको सबके सामने अपनी आइडेंटिटी शो करने की क्या जरूरत थी। तो निंग कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं उस लड़की को बचाने क्यों चला गया। लीसी कहता है कि आपने खुद को एक्सपोज कर दिया है और मुझे आपकी कोई ना कोई फेक आइडेंटिटी लोगों को बतानी पड़ेगी। और फिर कहता है कि क्राउन प्रिंस बनने की सेरेमनी करीब आ रही है और मैं आपको पैलेस क्राउन प्रिंस का टीचर बनाकर ले जाऊंगा और बताएं कि इस बार मैं आपका क्या नाम सबको बताऊं। निंग कहता है कि इस बार तुम सबको मेरा रियल नाम बताओ। लीसी पूछता है कि इस बार आप अपना रियल नाम यूज क्यों करना चाहते हैं। तो निंग कहता है कि इस बार मैं अपनी लाइफ जीना चाहता हूँ। और फिर हम मिस्टर मॉ को देखते हैं जो चैंग फेंज का फादर और रॉयल पैलेस का मिनिस्टर है और ये निंग का बहुत पुराना दुश्मन था और 18 साल पहले उसने निंग को अपनी तरफ से मार दिया था। और आज जब उसने निंग को फिर से देखा था तो कहता है कि तुम चाहे ह्यूमन हो या कोई गोस्ट, मैं तुम्हें इस बार जरूर मार दूंगा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सुजिन ड्रैगन के बारे बहुत सी बुक्स पढ़ रही थी और बुक से उसे पता चलता है कि रिवर्स स्केल लेजेंड ड्रैगन की बॉडी पर होते हैं। तभी उसकी सर्वेंट आकर उसे बताती है कि हमारे नए नेबर का नाम निंग है और वो रॉयल पैलेस का नया स्कॉलर बना है। और फिर बताती है कि वो बहुत हैंडसम है, तो आप उनसे शादी करने के बारे में सोचिए। तो सुजिन एक बार फिर सीढ़ी लगाकर नेबर्स के घर चली जाती है और विस्टेरिया ट्री पर बैठकर सारे घर को देखने लगती है और फिर कहती है कि ये घर इतना खूबसूरत है तो यहाँ कौन नहीं रहना चाहेगा। मगर उसे नहीं पता था कि निंग वहीं खड़ा उसकी बातें सुन रहा है। तो वो उसे कहता है कि तुम फिर मेरे घर क्यों आई। सुजिन उसे वहाँ देखकर घबरा जाती है तो वो नीचे गिर जाती है, मगर इस बार निंग उसे कैच कर लेता है और फिर उसे कहता है कि तुम यहाँ से जाओ। तभी वो फील करता है कि उसके घर कोई आया है और कहता है कि तुम यहीं रहकर मेरा वेट करना और कहीं ना जाना। निंग जब बाहर जाता है तो मिस्टर मॉ के आदमी उस पर अटैक कर देते हैं, मगर निंग उन सबको मार देता है। और सुजिन क्योंकि घर देखने आई थी तो वो चलती चलती अंदर चली जाती है और निंग की स्टडी में जाकर देखती है कि वहाँ ड्रैगन की बहुत सी पोर्ट्रेट थी। और फिर वो वहाँ ब्लैक ड्रैगन की पेंटिंग देखती है तो सोचती है कि हो सकता है कि निंग को भी इस ड्रैगन ने बचाया हो और इसी कारण उसने उसकी पेंटिंग यहाँ लगाई हुई है। और फिर उसके साथ एक ग्रीन ड्रैगन की पेंटिंग देखती है जिस पर लिखा हुआ था ग्रीन ड्रैगन रिटर्निंग टू होम। तो कहती है कि ग्रीन ड्रैगन ब्लैक ड्रैगन जितना हैंडसम नहीं। और फिर वो उस पेंटिंग को स्मेल करती है तो सोचती है कि इसकी स्मेल मुझे फेमिलियर क्यों लग रही है। तभी निंग वहाँ आता है तो उससे कहता है कि तुम्हें मेरी स्टडी में आने की जरूरत नहीं थी
और वो उसे जबरदस्ती वहाँ से निकालने लगता है। सोयन उसे कहती है कि क्या तुम ड्रैगन बनकर सारी वर्ल्ड को कंट्रोल करना चाहते हो, और फिर उसे चुप देकर कहती है कि मुझे लगता है कि तुम भी समंदर से आए हो और मेरा कनेक्शन भी समंदर के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। और फिर वो उसे सारी स्टोरी बताती है कि किस तरह मैं समंदर के बीच में पैदा हुई और ड्रैगन ने मुझे नई लाइफ दी। मगर निंग उसे कहता है कि तुम कोई भी हो और तुम्हें किसी ने भी बचाया हो, तुम यहाँ से जाओ। और फिर हम देखते हैं कि एम्परर लीसी के छोटे भाई लीची को पता चल जाता है कि मास्टर निंग यहाँ रह रहा है, तो वो अपने कुछ फॉलोअर्स को लेता है और निंग के घर आ जाता है। मगर निंग ये नहीं जानता था कि वो अपने भाई से छुप कर आया है। और उधर हम देखते हैं कि लीसी को गार्ड्स आकर बताते हैं कि सेकंड प्रिंस फिर से गायब हो गया है, तो वो ऑर्डर करता है कि सब जाकर उसे ढूंढो, और फिर कहता है कि सब कुछ सीक्रेटली करना और किसी को पता ना चले कि सेकंड प्रिंस गायब है। दूसरी साइड पर हम देखते हैं कि जनरल टैंग, जो सुजन के फादर मिस्टर बिन का भाई था, अपनी बेटी लिन के साथ शैंगलिंग आ रहा था। और वो सिर्फ क्राउन प्रिंस बनने की सेरेमनी अटेंड करने नहीं आ रहा था, बल्कि अपनी बेटी के लिए लड़का भी ढूंढने आ रहा था। उधर हम देखते हैं कि निंग लीची को बाजार सामान खरीदने भेजता है, और लीची ने खुद कभी कोई काम नहीं किया था। वो बहुत जल्द गर्मी से घबरा जाता है तो पानी ढूंढने लगता है। तभी एक गार्ड उसे देख लेता है तो वो उसे चकमा देकर भाग जाता है। मगर गार्ड उसे फिर से ढूंढ लेते हैं और उठाकर वापस पैलेस ले जाने लगते हैं। तो लीची हेल्प बुलाता है, और लिन जो पास से गुजर रही थी और उसे लगता है कि इस लड़के को ये लोग किडनैप कर रहे हैं, तो वो अपनी बगी से बाहर आती है और सारे गार्ड्स को मारकर वहाँ से भगा देती है। और लीची ने अपनी लाइफ में इतनी पावरफुल और ब्रेव लड़की पहली बार देखी थी, तो वो उसे बहुत इम्प्रेस होता है। मगर लिन उसे अपना नाम नहीं बताती। और फिर हम देखते हैं कि लिन सुजन से मिलने आती है, तो सुजन को उससे मिलकर बिल्कुल खुशी नहीं होती, क्योंकि लिन बहुत टैलेंटेड और पोलाइट थी। और वहाँ कुछ लेडीज जब सुजन और लिन को कंपेयर करती हैं, तो सुजन को बहुत गुस्सा आता है कि वो सिर्फ लिन को अप्रिशिएट करती हैं, तो वो बहुत गुस्से में अपने घर चली जाती है। और वहाँ जाकर देखती है कि कुछ सोल्जर्स उसके घर की तलाशी ले रहे थे, तो उसकी माँ उसे बताती है कि रॉयल कोर्ट ने कहा है कि मिस्टर बिन ने पैलेस की कुछ चीजें चुराई हैं, और इसी कारण ये लोग यहाँ आए हैं और हमारा सारा सामान चेक कर रहे हैं। और ये सब कुछ क्योंकि चैंग फेंज का फादर मिस्टर मॉक आ रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि मिस्टर बीन उसके रास्ते से हट जाए, तो रॉयल पैलेस मिस्टर बीन के बजाय उन्हें नया स्कॉलर बनाए। सोजिन चैंग फेंज को गार्ड के साथ देखती है, तो उसे कहती है कि हम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, और तुम जानते हो कि फादर ऐसा कभी नहीं कर सकता। तो चैंग फेंज कहता है कि जब से तुमने मुझे शादी के लिए मना किया है, मैं तुम्हें नहीं जानता। सोजिन वहाँ से जाने लगती है, तो चैंग फेंज कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी के लिए हाँ कर दो, तो मैं तुम्हारे फादर को रिलीज कर दूंगा। सोजिन से कहती है कि तुम सिर्फ वो करो जो तुम्हारा फादर कहता है, मगर मैं फिर भी तुमसे शादी नहीं करूंगी। तो चैंग फेंज सर्वेंट से कहता है कि ध्यान से ढूंढो, कुछ न कुछ मिल जाएगा। और तभी एक गार्ड आकर उसे जली हुई पोर्ट्रेट दिखाता है। तो चैंग फेंज कहता है कि हमें क्लू मिल गया है। सोजिन से पूछती है कि ये कैसा क्लू है। तो चैंग फेंज से बताता है कि तुम्हारे फादर ने ग्रीन ड्रैगन की पेंटिंग चुराई थी, और इस पेंटिंग का पेपर सैंडलवुड से बना हुआ है, और अगर ये जल भी जाए तो इसका स्मोक और कलर चेंज नहीं होता। और फिर वो गार्ड से कहता है कि सू फैमिली के घर को सील कर दो, और इनका सारा सामान भी सील कर दो, और ये अपने घर से कोई चीज नहीं ले जा सकते। और सुजिन के पास रहने को कोई जगह नहीं थी, तो वो अपने फॉलोअर से कहती है कि माँ को लेकर इन चली जाओ, और मैं फादर को रिलीज करवाने की कोशिश करती हूँ। और उसे क्योंकि केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए शैंगनन सिटी रहना था, तो वो अपने हर जाने वाले के घर जाती है कि वो उसे थोड़े दिन अपने घर रहने दे, मगर कोई भी उसे अपने घर में नहीं रखता। और फिर वो सोचती है कि मुझे अपने घर जाकर कोई क्लू ढूंढना चाहिए, और शायद मुझे ऐसी चीज मिल जाए जिससे प्रूफ हो जाए कि फादर ने ये सब कुछ नहीं किया। तो वो एक रस्सी की हेल्प से दीवार पर चढ़ने लगती है, और तभी लीची बाहर आता है, तो वो उसे दीवार पर चढ़ते हुए देख लेता है, और वो डर जाता है कि शायद वहाँ को भूत है। तो ये बात जाकर वो निंग को बताता है, और बताता है कि मैंने साथ वाले घर की दीवार पर एक फीमेल घूस को देखा है। मगर निंग उसे कहता है कि घूस कहीं नहीं होते। तभी सुजिन जो दीवार पर चढ़ रही थी थक जाती है, तो वह दरमियान में ही लटक जाती है। तो वो एक बार फिर हेल्प के लिए बुलाती है, तो निंग वहाँ आ जाता है और उसे लेकर अपने घर चला जाता है। और वो सोचता है कि अगर इसकी बॉडी में रिवर्स स्केल नहीं, तो मैं इसकी हेल्प के लिए खुद क्यों पहुँच जाता हूँ। और सोचता है कि इसका जेनियर से क्या रिलेशन है। और जेनियर वो लड़की थी निंग ने जिसे 5000 साल पहले अपना स्केल दिया था। और फिर हम देखते हैं कि निंग की बॉडी पर बहुत से घाव थे, और इस तरह के घाव हर रोज उसकी बॉडी पर अपीयर होते थे, और इन्हें वो पानी में एक मेडिसिन डालकर क्योर करता था। और एक बार फिर वो याद करता है कि जब उसने अपना स्केल जेनियर को दे दिया था, तो उसके बाद वो सी पर गया था, और वो पानी में जाने लगता है, तो वो पानी में नहीं जा पाता, और उसका फादर वहाँ उसका वेट कर रहा था। तो उससे पूछता है कि तुमने अपना स्केल किसे दिया। तो निंग उन्हें बताता है कि मैंने अपना स्केल अपनी एक फ्रेंड को दिया था, और स्केल खोने के बाद ना उसका फादर पानी से बाहर आ सकता था, और ना ही निंग पानी के अंदर जा सकता था। तो वो सी साइड पर बैठकर रोने लगता है और कहता है कि जेनियर जल्दी से वापस आओ और मुझे अपना स्केल दो ताकि मैं अपने क्लैन वापस जाऊं। नेक्स्ट डे सुयन जब जागती है, तो उसे पता चल जाता है कि वो निंग के घर में है,
और निंग जब वहाँ आता है तो वो उसकी मिन्नतें करती है कि मुझे थोड़े दिन अपने घर में रहने दो। निंग सिर्फ उसे 3 दिन अपने घर में रहने की परमिशन देता है और सुजी ने क्योंकि उसके घर में ग्रीन ड्रैगन की पेंटिंग देखी थी तो वो इसी कारण यहाँ रुक रही थी। वो किसी तरह निंग से पता करे कि वो पेंटिंग रियल है या फेक और जिस पर्सन ने वो पेंटिंग बनाई है वो अब कहाँ होगा। और वे पेंटिंग ढूंढने लाइब्रेरी के बाहर खड़ी थी कि निंग वहाँ आता है तो वो सुजिन से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो सुजिन डायरेक्टली उसे पूछ लेती है कि तुम्हारी लाइब्रेरी में मैंने ग्रीन ड्रैगन की पेंटिंग देखी थी और मुझे बताओ कि उसका पेंटर जैंग इस टाइम कहाँ है। तो निंग उसे बताता है कि वो 18 साल पहले मर गया था। तो सुजुन उससे पूछती है कि तुम्हारे पास जो पेंटिंग है ये फेक है या रियल। तो निंग उसे बताता है कि ये पेंटिंग फेक है। सुजुन उसे कहती है कि तुम्हारी एम्परर से काफी अच्छी जान पहचान है और तुम उसे सिफारिश करो कि वो मेरे फादर को केस को फिर से इन्वेस्टिगेट करें। मगर निंग कहता है कि मैं रॉयल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करता और सुजुन उसकी बात सुनकर रोने लगती है कि उसके पास अपने फादर को बचाने का कोई रास्ता नहीं। तो निंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे फादर से मिलवाने ले जाऊंगा। और जब सुजुन अपने फादर से मिलने जाती है तो मिस्टर बीन निंग को वहाँ देखकर हैरान थे। सुजुन ने बताती है कि ये हमारा नया नेबर और क्राउन प्रिंस का टीचर है। तो मिस्टर बीन सुजुन से कहता है कि तुम यहाँ से जाओ तो मुझे लॉर्ड निंग से कुछ बात करनी है। और फिर वो निंग से कहता है कि मुझे आप अपने टीचर जैसे लगते हैं और आपकी एज क्या है और क्या पास में आपका नाम जैंग था। मगर निंग उन्हें कहता है कि जैंग की 18 साल पहले एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और मैं सिर्फ 20 साल का हूँ। तो मिस्टर बीन निराश हो जाते हैं कि वो उनका मास्टर नहीं। और फिर रास्ते में सुजुन ड्रैगन से रिलेटेड बुक्स देखती है तो निंग से कहती है कि तुम ये बुक्स मुझे अभी खरीद कर दो तो बाद में पैसे मैं तुम्हें दे दूंगी। तो निंग से कहता है कि तुम मुझे पैसे कैसे दोगी। तो सुजुन से कहती है कि फ्यूचर में मैं ड्रैगन से शादी करूंगी और ड्रैगन बहुत रिच होते हैं तो वो तुम्हें ये पैसे पे कर देगा। तो निंग से कहता है कि बहुत सी लड़कियां ड्रैगन से शादी करने का सपना देखती हैं और क्या तुम्हें लगता है कि ब्लैक ड्रैगन तुमसे शादी करेगा। और फिर कहता है कि तुम ये कैसे कह सकती हो कि जिससे तुम शादी करोगी वो ब्लैक ड्रैगन ही होगा। तो सुजुन से कहती है कि पहली बार तुम मुझसे इतनी ज्यादा बातें कर रहे हो और तुम जेलस क्यों हो रहे हो कि मैं ब्लैक ड्रैगन से ही शादी करूंगी। मगर निंग उसकी बात का रिप्लाई नहीं करता। सुजुन से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरी केयर करते हो और मेरी बॉडी में ड्रैगन स्केल है, ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मगर इसके बदले तुम मेरे फादर के केस की खुद इन्वेस्टिगेशन करो और उन्हें रिलीज करवाने में मेरी हेल्प करो। सुजुन वहाँ से चली जाती है तो निंग कहता है कि भला ये लड़की मुझे फोर्स कैसे कर सकती है कि मैं इसकी हेल्प करूं। मगर उसका पहले ही माइंड बन गया था कि वो अपने पास के स्टूडेंट यानी मिस्टर बीन की हेल्प करेगा। दूसरी साइड पे देखते हैं कि सर्वेंट आकर लीसी को बताते हैं कि हमें प्रिंस लीची का पता चल गया है और हम उसे लाने ही वाले थे कि एक लड़की जो मार्शल आर्ट में बहुत एक्सपर्ट थी उसने हमें हरा दिया और प्रिंस फिर से भाग गया। तभी निंग वहाँ आता है तो सबको बाहर भेज देता है और लेसी को बताता है कि लीची मेरे पास है और फिर वो उसे कहता है कि मिस्टर बीन का केस मेरे हैंड ओवर करो। लेसी उसे कहता है कि आपने आज तक रॉयल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं किया तो क्या आप उसकी हेल्प उसकी बेटी के कारण कर रहे हैं। तो निंग कहता है कि मैंने आज तक किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाया। तो लेसी उसे कहता है कि ये बात आपकी आंखों से पता चल रही है और आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। तो निंग उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोलता। दूसरी साइड पे देखते हैं कि चैंग फैन सुजिन को मार्केट में देखता है तो उससे एक बार फिर कहता है कि तुम मुझसे शादी करो। सुजिन कहती है कि मैं जानती हूँ तुमने मेरे फादर को इसीलिए ट्रैप किया है कि मैं तुमसे शादी करूँ। और पब्लिक ये सब कुछ सुन रही थी और वो ये भी जानते थे कि चैंग फैन सुजिन से शादी करना चाहता है। तो वो सुजिन को सपोर्ट करते हैं कि तुम इसके फादर को रिलीज करो क्योंकि तुमने अपने पर्सनल गराज की बिना पर उन्हें अरेस्ट किया हुआ है। तो चैंग फैन गुस्से में आता है और गार्ड से कहता है कि ये एक क्रिमिनल की बेटी है तो इसे पकड़ लो। और उधर निंग एम्परर लीसी से बात कर रहा था कि फील करता है कि सुजिन किसी मुश्किल में है तो वो उसकी हेल्प के लिए बाजार पहुंच जाता है और चैंग फैन से कहता है कि तुम या कोई और सुजिन को हर्ट नहीं कर सकता और उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। और फिर वो सुजिन को क्लिफ पर ले जाता है तो सुजिन हैरान होकर उससे पूछती है कि तुम उड़ कैसे सकते हो। तो निंग उसे बताता है कि मैं कोई टर्टल नहीं बल्कि एक ड्रैगन हूँ। तो सुजिन बहुत हंसती है और कहती है कि इस वर्ल्ड में थोड़े से ही ड्रैगन है और मैं जानती हूँ कि तुम्हें बुरा लगता है जब मैं तुम्हें टर्टल कहती हूँ। तो निंग उसे कहता है कि मैं वाकई एक ड्रैगन हूँ और फिर उसे बताता है कि तुम जैसी दिखने वाली लड़की ने पास में मेरा रिवर्स स्केल मुझसे ले लिया और इसी कारण मैं ड्रैगन नहीं बन सकता और ना ही सी में वापस जा सकता हूँ। तो सुजुन से कहती है कि मैं तुम्हारा स्केल ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूंगी और तुम्हारी टर्टल मॉम के पास तुम्हें वापस भिजवाऊंगी। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि चैंग फेंच अपने फादर को आकर बताता है कि निंग की एबिलिटीज एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तो मिस्टर मॉ से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था और उसमें मिस्टीरियस पावर है और मैंने 18 साल पहले उसे अपनी तरफ से मार दिया था मगर मुझे नहीं पता था कि वो अभी तक जिंदा है। और फिर उसे बताता है कि निंग ही पास में जैंग था और बीन को रॉयल स्कॉलर बनने में उसी ने हेल्प की थी और मुझे लगता है कि बीन ये बात जानता है मगर वो हमसे छुपा रहा है कि निंग ही जैंग है।
चैंग फेंज वहाँ से चला जाता है तो मिस्टर मो एक गार्ड से कहता है कि तुम जाकर सुजिन को मार दो। और सुजिन क्योंकि निंग को स्केल ढूंढ कर देना चाहती थी तो वो अपने घर जाकर बुक्स ढूंढने लगती है, क्योंकि उसके पास ड्रैगन से रिलेटेड एक बुक थी और उसके बारे में स्केल के बारे में लिखा हुआ था। और जब वो अपने घर जाती है तो फील करती है कि वहाँ को पहले से छुपा हुआ है और वो उस पर्सन को ढूंढने लगती है, मगर निंग वहाँ आता है तो रेस्क्यू करके उसे अपने घर वापस ले जाता है। और सुजिन को अपने घर छोड़ने के बाद वो चैंग फेंज के पास जाता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे अलावा सुजिन को कोई टच भी नहीं कर सकता, तो तुमने उसे मारने के लिए किसी को क्यों भेजा। तो चैंग फेंज सोचता है कि फादर ने किसी को भेजा होगा। चैंग फेंज उसे कहता है कि पैलेस में कोई नहीं जानता कि तुम ह्यूमन नहीं, और अगर तुमने अपनी पावर मुझ पर यूज की तो सबको पता चल जाएगा कि तुम कोई मॉन्स्टर हो। तो निंग उसे पानी में डुबो देता है, मगर उसे डुबोते हुए उस पर पानी गिरता है और जैसे ही उस पर पानी गिरता है तो उसकी स्किन पर स्केल अपीयर हो जाते हैं। और वो चैंग फेंज से कहते हैं कि तुम अपने फादर जैसी मिस्टेक ना करना और नेक्स्ट टाइम सुजिन को हर्ट ना करना। और फिर वो वहाँ से चला जाता है, मगर चैंग फेंज को उसकी रियलिटी पता चल गई थी और उसका सर्वेंट वहाँ आता है तो कहता है कि हमें निंग को मारने की तैयारी करनी है। और नेक्स्ट डे वो सुजिन की एक फ्रेंड के थ्रू उसे एक मैप भेजता है और वो उसे जाकर बताती है कि जब तुम यहाँ जाओगी तो तुम्हें अपने फादर को निर्दोष प्रूव करने का क्लू मिल सकता है। सुजिन वो नोट देखती है तो वो घर में निंग को ढूंढती है, मगर वो क्योंकि घर में नहीं था तो वो उसके लिए नोट लिखकर वहाँ से चली जाती है। और सुजिन रात के टाइम जब वहाँ जाती है तो एक आदमी जिसने अपने फेस को कवर किया हुआ था सुजिन के आगे आगे भागता रहता है और वो इसलिए ऐसा कर रहे थे कि निंग को फील हो कि सुजिन मुश्किल में है तो वो भी वहाँ आए। और निंग के लिए उन्होंने अलग से ट्रैप प्लान किया हुआ था। सुजिन भागते भागते थक जाती है और जैसे ही रुकती है तो एक कार्ड उसे हर्ट करने वाला था, तभी निंग वहाँ आता है तो उस कार्ड को रोक लेता है। और सुजिन की आंखें बंद थी और जैसे ही वो आंखें खोलती है तो कार्ड को रुके हुए देखकर सोचती है कि इसका मतलब ये है कि यहाँ निंग आया था, तो वो वहाँ उसे ढूंढने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि चैंग फेंज के 3 आदमी निंग को घेर लेते हैं और चैंग फेंज को उसकी वीकनेस का पता चल गया था कि जैसे ही उसकी बॉडी पर पानी पड़ेगा तो उसकी रियलिटी सबके सामने आ जाएगी। तो उसके तीनों आदमी उसे पाइप से गीला करने लगते हैं और दूसरी साइड पर कुछ लोग सुजिन को मारने लगते हैं। तो वो निंग को बुलाती है कि तुम कहाँ हो, और निंग जैसे ही फील करता है कि सुजिन मुश्किल में है तो वो वहाँ सब कुछ स्टिल कर देता है और जैसे ही वो उन आदमियों को हिट करता है तो सब कुछ फिर से मूव करने लगता है, मगर उसकी बॉडी क्योंकि वेट हो गई थी तो उसकी टेल बाहर निकल आती है और सुजिन उसकी टेल को देखती है तो उसे समझ आ जाती है कि वो वाकई ड्रैगन है और ये जानकर वो बेहोश हो जाती है। मगर चौफेंज को लगता था कि वो निंग से नफरत करने लगेगी, मगर वो देखता है कि वहाँ कुछ नहीं हुआ तो गुस्से में वहाँ से भाग जाता है। और सुजिन जब होश में आती है तो वो निंग को ड्रैगन लॉर्ड कहकर बहुत तंग करती है और फिर उसे कहती है कि तुम एक ड्रैगन हो तो मुझे पता करके बताओ कि ब्लैक ड्रैगन कहाँ रहता है। तो निंग बहुत जेलस होता है और कहता है कि अगर तुमने मुझसे ब्लैक ड्रैगन का पूछा तो मैं तुम्हें अपने घर से निकाल दूंगा। सुजिन कहती है कि ड्रैगन स्केल मेरी बॉडी में है और अगर ये तुम्हें मिल जाए तो क्या तुम वापस चले जाओगे। तो निंग कहता है कि मैं पहले तुम्हारे फादर को रिलीज करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा और फिर यहाँ से जाऊंगा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि निंग का भाई रैन अपने सर्वेंट से कहता है कि ड्रैगन स्केल एबनॉर्मल सिग्नल दे रहा है और तुम जाकर पता करो कि निंग कैसा है। तो वह निंग का पता लगाने बाहर लैंड पर चला जाता है और दूसरी साइड पर निंग बार बार फील करता है कि एक ब्लैक फॉग उसके पास से बार बार गुजरती है तो उसे समझ आ जाती है कि वो उसका भाई होगा। तो रैन का सर्वेंट जॉ जाकर उसे बताता है कि निंग के साथ एक लड़की है जो बिल्कुल जेनियर जैसी दिखती है और मुझे लगता है कि ड्रैगन स्केल उसी के पास है। तो रैन कहता है कि इस बार मैं उसे उस लड़की की साइड पर नहीं जाने दूंगा। और फिर हम देखते हैं कि लीसी मिस्टर बिन का केस निंग के हैंडओवर कर देता है। निंग वो सारा केस इन्वेस्टिगेट करता है तो विटनेस सब झूठी गवाहियां देते हैं। तो वो रात को खुद जेल में जाता है और विटनेस से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने झूठी गवाही दी है और जिन्होंने तुम्हें ये करने के लिए कहा है उन्होंने तुम्हारी ग्रैंड माँ को किडनैप कर लिया है और अगर तुम उनके लिए काम करते रहोगे तो मिस्टर बिन के मरने के बाद वो तुम्हें और तुम्हारी ग्रैंड माँ दोनों को मार देंगे और अगर तुम इस केस में मेरी हेल्प करो तो मैं तुम्हारी ग्रैंड माँ को एक सेफ प्लेस पर रखूंगा। तो विटनेस कहता है कि मैं तुम्हारा ट्रस्ट क्यों करूं। तो निंग उसे अपना फेस दिखाता है तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है, मगर चैंग फेंग के फादर ने उस विटनेस को ऐसा करने के लिए कहा था और उसे जब ये बात पता चलती है कि निंग उसे जेल में मिलने आया था तो वो रात को उसे मार देता है। और चैंग फेंज नेक्स्ट डे निंग से आकर कहता है कि केस की इन्वेस्टिगेशन तुम कर रहे थे तो तुम हमें बताओ कि विटनेस जेल में कैसे मर गया। मगर निंग को समझ नहीं आती कि अब वो क्या करे। और नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ब्लैक ड्रैगन यानी रैन पानी से बाहर आता है तो वो बहुत फ्यूरियस हो रहा था
और जैसे ही वो फ्यूरियस होता है तो वेदर बहुत खराब हो जाता है और सुजिन निंग के घर पर अकेली थी तो 10 साल बाद अपने सामने ब्लैक ड्रैगन को देखती है तो वो उससे बहुत डर जाती है क्योंकि इस बार वो ड्रैगन उसे हर्ट करने की कोशिश करता है। मगर ड्रैगन देखता है कि रिवर्स स्केल सुजिन को प्रोटेक्ट कर रहा है और वो उसे स्केल नहीं ले पाता तो वापस चला जाता है। तभी निंग वहाँ आता है तो सुजिन उसे कहती है कि तुम ड्रैगन बनकर कैसे दिखते हो। तो निंग उसे पूछता है कि इस बात का क्या मतलब है। तो सुजिन उसे बताती है कि अभी अभी मैंने ब्लैक ड्रैगन को देखा था और ये वही था जो 10 साल पहले मुझे मिला था। और सुजिन बहुत डरी हुई थी तो निंग कहता है कि तुम इतने सालों से उसका वेट कर रही हो तो तुम्हारी विश पूरी हो गई है तो तुम इस बारे में डर क्यों रही हो। तो सुजिन सोचती है कि वो ब्लैक ड्रैगन तुम क्यों नहीं। और निंग को विटनेस की डेथ से पता चल गया था कि वो मिस्टर बिन के खिलाफ कोई भी क्लू ढूंढेगा तो मिस्टर मो उसे खत्म कर देगा। और ग्रीन ड्रैगन की पेंटिंग क्योंकि उसने खुद बनाई थी तो वो एक नई पेंटिंग कोर्ट में लाकर देता है और कहता है कि मिस्टर बीन ने इसे नहीं जलाया था। तो सब लोग जब पेंटिंग देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि मिस्टर बीन को सिर्फ फंसाया गया है मगर लीसी जानता था कि वो ये सब कुछ सुजिन की खातिर कर रहा है। और नेक्स्ट रॉयल पैलेस में सबको बता दिया जाता है कि मो फैमिली ने अपने पर्सनल ग्रज के कारण सू फैमिली को झूठे केस में फंसाया था। तो लीसी ऑर्डर करता है कि मिस्टर बीन को रिलीज किया जाए और मो फैमिली के घर को सील कर दिया जाए और वो मिस्टर मो को अरेस्ट करके साथ ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि रैन बार बार कोशिश करता है कि वो सुजिन को मार कर उसकी बॉडी से स्केल ले ले और वो क्योंकि हमेशा से चाहता था कि फ्यूचर का किंग वो बने मगर वो बार बार फेल हो जाता है। तो अपने फॉलोअर जो से कहता है कि मैंने सुना है कि लैंड पर निंग का एक दुश्मन है और तुम जाकर उसे कॉन्ट्रैक्ट करो और निंग को मारने में वो हमारी हेल्प करेगा। तो जो लैंड पर जाता है और चैंगफेंज को वहाँ देखता है तो उसे बांध देता है। चैंगफेंज उसे पूछता है कि क्या मुझे मारने के लिए निंग ने तुम्हें ऑर्डर दिया था। तो जो कहता है कि मैं आपको मारने नहीं बल्कि आपकी हेल्प करने आया हूँ। और फिर वो उसे ड्रैगन बाइंडिंग देता है और उसे बताता है कि ये ड्रैगन बाइंडिंग है और फ्यूचर में ये तुम्हारे काम आएगी। और उसे कहता है कि मेरा मास्टर चाहता है कि तुम हमारे साथ मिलकर काम करो। और चैंगफेंज को कंफ्यूज देखता है तो कहता है कि मैं बाद में आके आपसे पूछूंगा कि आप हमारे साथ काम करेंगे या नहीं। और फिर हम देखते हैं कि निंग सी साइड जाता है तो उसका भाई उसे मिलने बाहर आता है और इतने सालों बाद निंग अपने भाई को देखता है तो बहुत खुश होता है। तभी हम देखते हैं कि सुजिन वहाँ जाती है और सुजिन और निंग दोनों ही जानते थे कि वो वहाँ कैसे आई। निंग उसे वहाँ देखता है तो उसे बताता है कि ये मेरा भाई है। तो सुजिन बहुत खुश होकर पूछती है कि क्या तुम ब्लैक ड्रैगन हो और फिर वो उससे और बात करने लगती है तो निंग उसके सामने आ जाता है क्योंकि वो जानता था कि सुजिन उसे अपने बचपन के बारे में बताएगी और वो नहीं चाहता था कि रैन को स्केल के बारे में कुछ पता चले। इसलिए कहता है कि तुम ज्यादा टाइम पानी से दूर नहीं रह सकते तो तुम वापस जाओ। तो रैन वापस चला जाता है और फिर हम देखते हैं कि निंग पेरिस में मिस्टर बिन से मिलता है तो उनसे पूछते हैं कि क्या वाकई आपकी बेटी को किसी ड्रैगन ने नई लाइफ दी थी। तो मिस्टर बिन उसे सारी बात बताता है कि किस तरह ड्रैगन ने मेरी बेटी को नई लाइफ दी थी। निंग कहता है कि ब्लैक ड्रैगन ने आपकी बेटी की जान बचाई तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसी से शादी करेगी। और फिर कहता है कि उसकी मेड ने भी उसकी जान बचाने में हेल्प की थी तो क्या आप उसकी शादी उसकी मेड से कर देंगे। तो मिस्टर बिन उसे एक्सक्यूज कर लेता है और कहता है कि मेरी सोच गलत थी मगर हर साल 21 जून को सुजिन की बर्थडे आती है तो मुझे वो ड्रैगन फिर से याद आ जाता है। तो निंग को याद आता है कि 18 साल पहले 21 जून को वो लाइफ में पहली बार अनकॉन्शियस हुआ था। तो वो जाकर लीसी को बताता है और बताता है कि 18 साल पहले मुझे लगा कि मेरा स्केल खो गया है मगर मेरा स्केल ह्यूमन बॉडी में आ गया था और इसी कारण लैंड पर हर चीज लाइफ की तरफ आ गई थी। और फिर वो बताता है कि मेरा स्केल सुजिन की बॉडी में है। लीसी से कहता है कि आप अपना स्केल वापस लें और सी में चले जाएं। और फिर निंग बाजार जाता है तो वहाँ उसे सुजिन मिलती है और उसे देखकर सोचता है कि तुमसे और तुम्हारी फैमिली से मिलने के बाद मैं ये बात भूल गया हूँ कि मेरा अपना घर कैसा दिखता होगा। और सुजिन बहुत बार कोशिश करती है कि निंग उसे शादी के लिए प्रपोज करे मगर वो ऐसा नहीं करता। तो कहती है कि मुझे अपने भाई का एड्रेस बताओ और मेरा फादर मेरा प्रपोजल लेकर उसके पास जाएगा। तो निंग बहुत गुस्से में उसे पूछता है कि क्या तुम उसे पसंद करती हो। सुजिन कहती है कि उसने बचपन में मेरी जान बचाई थी और मैं इतने सालों से उसका वेट कर रही हूँ तो मैं उसे पसंद क्यों ना करूँ। तो निंग को बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि मैंने बार बार तुम्हारी जान बचाई है और मैंने तुम्हारे लिए बहुत सफर किया और तुम सिर्फ मेरे साथ रहना डिजर्व करती हो और अगर तुम मेरी ग्रेटनेस भूल गई हो तो तुम जाकर मेरे भाई से शादी कर लो। सुजिन से कहती है कि तुम अपना स्केल मेरी बॉडी से निकालो और मेरी लाइफ से हमेशा के लिए चले जाओ। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि निंग सोया हुआ था तो वो सपना देखता है कि वो सुजिन के साथ सी में है और वो उसका हाथ पकड़े हुए बहुत खुश था।
तभी उसका हाथ सूजन के हाथ से छूट जाता है और वो देखता है कि किसी ने सूजन के हाथ से ड्रैगन स्केल को निकाल लिया है। निंग जब सपना देखता है तो वो डर कर उठ जाता है और फिर वो सूजन के रूम के बाहर खड़ा होकर चेक करता है कि वो अंदर ठीक है कि नहीं। मगर उसे लीसी की बात याद आती है कि तुम दोनों की मोहब्बत का एंड सिर्फ एक इल्यूजन की तरह होगा और तुम दोनों साथ नहीं रह सकते। तो ये सोचकर वो सूजन के रूम में नहीं जाता। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लीची की क्राउन प्रिंस बनने की सेरेमनी थी तो निंग और सूजन दोनों पैलेस आते हैं। उधर चैंग फेंच अपने फॉलोअर्स को कहता है कि निंग को आज हम मार डालेंगे। तो उसका फॉलोअर्स से कहता है कि आप निंग की पावर जानते हैं और हम उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मगर चैंग फेंच के पास क्योंकि रैन का दिया हुआ ड्रैगन बाइंडिंग था तो वो बहुत कॉन्फिडेंट था कि वो निंग को आज जरूर पकड़ लेगा। और निंग जैसे ही पैलेस में आता है तो वो लीसी से मिलने चला जाता है तो सूजिन वहाँ अकेले रह जाती है और वो उसे पैलेस में ढूंढने लगती है। और फिर हम देखते हैं कि चैंग फेंच के लोग निंग को ड्रैगन बाइंडिंग से बांध लेते हैं। निंग उनका मुकाबला तो बहुत करता है मगर बंदे होने के कारण वो उनका ज्यादा टाइम मुकाबला नहीं कर पाता। तभी चैंग फेंच के लोग निंग को तीरों से मारने लगते हैं कि सूजिन वहाँ आ जाती है और उसकी बॉडी में क्योंकि ड्रैगन स्केल था तो ड्रैगन बाइंडिंग उसकी पावर से टूट जाती है। तभी वहाँ कुछ सोल्जर्स आते हैं तो चैंग फेंच और उसके लोगों को अरेस्ट करके ले जाते हैं। चैंग फेंच बहुत चिल्लाता है कि निंग एक मॉन्स्टर है और आप लोगों को इसे पकड़ना चाहिए मगर सोल्जर्स उसकी नहीं सुनते। और तभी हम देखते हैं कि रैन के हाथ पर एक घाव था क्योंकि जितनी बार वो सूजिन की बॉडी से ड्रैगन स्केल निकालने की कोशिश करता था उतनी ही बार उसका हाथ घायल होता था। सोल्जर्स वहाँ से चले जाते हैं तो निंग सूजिन से पूछता है कि तुम मेरे पास कैसे पहुंची और क्या तुमने मेरी आवाज सुनी थी। तो सूजिन उसे कहती है कि मेरी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी और मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे पहुँच गई। तो निंग को समझ आ जाती है कि उसकी बॉडी में वाकई ड्रैगन स्केल है और इसी कारण मैं मुश्किल में होता हूँ तो मेरा स्केल फील कर लेता है कि मैं किसी मुश्किल में हूँ। तो सूजिन खुद वहाँ पहुँच जाती है और फिर वो उसे पूछता है कि जब मैं भाई से मिलने गया तो क्या तुमने ऐसा ही फील किया था। तो सूजिन हाँ बोलती है। निंग उसकी बात सुनकर बहुत वरीड हो जाता है क्योंकि उसे समझ आने लगी थी कि ये सब रैन कर रहा है और चैंग फेंच को ड्रैगन बाइंडिंग भी उसी ने दी थी। तो वो रैन से मिलने रात को सी साइड जाता है और वहाँ जाकर अपने ड्रैगर से पानी पर मारता है कि रैन बाहर आएगा मगर रैन वहाँ नहीं आता। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि ये ड्रैगर बचपन में रैन ने निंग को दिया था और उसे कहा था कि तुम बाहर खेलने जाते हो और अगर तुम कभी मुश्किल में हुए तो तुम इस ड्रैगर को पानी पर मारना तो मैं बाहर आ जाऊंगा। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं रैन जब वहाँ नहीं आता तो निंग बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है क्योंकि इतने सालों से वो अपनी फैमिली में जाने की कोशिश कर रहा था मगर उसका भाई नहीं चाहता था कि वो अपनी फैमिली में वापस आए और इसी कारण वो उसे मारना चाहता था। और निंग को सब कुछ समझ आ जाती है तो वो बहुत रोने लगता है और जब वो घर वापस आता है तो खुद को लाइब्रेरी में बंद कर लेता है। लीजी और सूजिन उसके लिए बहुत वरीड थे और लाइब्रेरी के बाहर खड़े निंग का वेट कर रहे थे। लीजी कहता है कि मास्टर बहुत वरीड है और हमें उसे वाइन ऑफर करनी चाहिए मगर सूजिन कहती है कि वो कभी वाइन नहीं पीता। तभी निंग बाहर आता है तो कहता है कि हम लोग वाइन पीने चलते हैं। तो दोनों का मुंह खुला को खुला रह जाता है कि वो आज वाइन क्यों पीना चाहता है। और फिर हम देखते हैं कि निंग बहुत ड्रिंक करता है और रोता है कि मैंने 500 साल अपने घर जाने का वेट किया मगर मेरा भाई नहीं चाहता कि मैं अपने क्लैन में वापस जाऊं। सूजिन उसे बहुत चुप करवाने की कोशिश करती है और कहती है कि यहाँ सबको पता चल जाएगा कि तुम एक ड्रैगन हो। और उसे क्योंकि पता चल गया था कि उसका भाई सूजिन को इसीलिए मारना चाहता है कि उसकी बॉडी में ड्रैगन स्केल है और जब तक वो मेरे साथ रहेगी वो सेफ नहीं होगी। तो वो सूजिन से कहता है कि तुम अपने घर वापस जाओ और अगर तुम अकेले इस घर में मेरे साथ रहोगी तो फ्यूचर में तुम्हें शादी करने में प्रॉब्लम होगा। तो सूजिन उसे कहती है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। और निंग चाहता था कि वो किसी तरह डिसअपॉइंट होकर अपने घर वापस चली जाए और उसे भूल जाए, इसलिए उसे कहता है कि मैं तुम्हारी परवाह सिर्फ इसलिए करता हूँ कि तुम्हारी बॉडी में ड्रैगन स्केल है और मुझे लगा कि ड्रैगन स्केल के कारण तुम पर मुश्किलें आई हैं और इसी कारण मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ और तुम्हारे फादर को भी इसीलिए मैंने वहाँ से रिलीज करवाया, वरना मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं। तो सूजिन डिसअपॉइंट होकर वहाँ से चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि निंग सी साइड जाता है तो वहाँ बहुत सी ब्लैक स्पिरिट्स को बाहर निकलते देखता है और तभी एक ड्रैगन उसके पास से गुजरते हुए से घायल कर देता है और वो क्योंकि ड्रैगन फायर थी तो उसे समझ आ जाती है कि वो सूजिन को मारने जा रहे हैं। और सूजिन क्योंकि इस टाइम हॉल में थी जहाँ सारी लड़कियाँ इकट्ठी होकर क्राफ्ट सीखती थी तो निंग जब वहाँ जाता है तो वहाँ पहले से आग लग चुकी थी तो वो सूजिन को बचाने अंदर चला जाता है मगर सूजिन बाहर किसी काम से गई थी। तभी कोई लड़कियों से बताती है कि निंग तुम्हें ढूंढने अंदर गया है। तो सूजिन निंग को ढूंढने हॉल के अंदर चली जाती है। निंग जब सूजिन को देखता है तो उसे गले से लगा लेता है और फिर उसे लेकर बाहर आता है मगर बाहर आते ही वो सी साइड चला जाता है और वहाँ उसे रैन का फॉलोवर जॉब मिलता है
तो वो जॉ से कहता है कि तुम भाई से कहना कि सुजिन को अगर मारने की कोशिश की तो मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। तो जॉ जाकर रैन को निंग का मैसेज देता है। रैन कहता है कि अगर निंग सुजिन के साथ मरना चाहता है तो उसे मरने दो, और फिर वो एक प्लान बनाता है और अपने फॉलोअर से कहता है कि लैंड पर रूमर फैला दो कि हार्ट स्टीलिंग ड्रैगन सबको मार रहा है और तुम कुछ लोगों को इस तरह से मारना कि सारा दोष निंग पर आए। और फिर हम देखते हैं कि सुजिन लेन के साथ बाजार थी, तभी एक बड़ी सी लकड़ी उस पर गिरने लगती है और निंग जो अपने घर लीची के साथ बैठा हुआ था फील करता है कि सुजिन किसी मुश्किल में है, तो वो वहाँ हर चीज को स्टील कर देता है और जैसे ही वो सुजिन को आकर बचाता है तो हर चीज फिर से मूव करने लगती है। मगर निंग क्योंकि लीची की आंखों के सामने एकदम से डिसअपीयर हुआ था तो लीची बहुत डर जाता है और भागता हुआ अपने घर आता है और अपने भाई को बताता है कि मेरा मास्टर एक मॉन्स्टर है। तो लीची सब सर्वेंट को बाहर भेज देता है और उसे बताता है कि तुम्हारा मास्टर एक जायंट ड्रैगन है। तो लीची उसके बात सुनकर हैरान रह जाता है कि उसका भाई पहले से उसकी रियलिटी जानता है। और फिर हम देखते हैं कि चाइना में एक फेस्टिवल था जिसमें लड़का और लड़की जो एक दूसरे को पसंद करते हैं वो इस फेस्टिवल में उसको प्रपोज कर सकते हैं। तो सुजिन निंग से कहती है कि तुमने मेरे साथ प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे साथ फेस्टिवल में चलोगे। तो निंग उसे कहता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था तो मैं फेस्टिवल में आऊंगा, मगर उसी दिन मैं अपना स्केल तुमसे वापस ले लूंगा। और सुजिन को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है कि वो अपना स्केल वापस लेने के बाद अपने घर चला जाएगा। और फेस्टिवल पर रात सुजिन निंग का वेट कर रही थी और सोचती है कि आज के बाद मैं निंग से कभी नहीं मिल पाऊंगी। तभी निंग वहाँ आता है तो सुजिन उससे पूछती है कि क्या तुम अपने क्लैन वापस जाने के बाद फिर मुझसे मिलने आओगे। तो निंग कहता है कि मैं यहाँ वापस नहीं आऊंगा क्योंकि सी और लैंड दोनों की वर्ल्ड डिफरेंट हैं और यहाँ से जाने के बाद ह्यूमंस के साथ मेरा कनेक्शन नहीं रहेगा। तो सुजिन गुस्से में रोने लगती है और कहती है कि तुम अभी अपना स्केल लो और यहाँ से जाओ। तो निंग वहाँ सब कुछ स्टील कर देता है और सुजिन की बॉडी में क्योंकि हार्ट नहीं था तो वो स्केल के कारण ही जिंदा थी। और निंग जैसे ही उसकी बॉडी से स्केल निकालता है तो वो बहुत खुश था और फिर वो फील करता है कि सुजिन सांस नहीं ले रही। तो वो चेक करके कहता है कि मुझे नहीं पता था कि 18 साल से तुम इसी स्केल के कारण सांस ले रही हो। तो वो स्केल वापस सुजिन के हार्ट में प्लांट कर देता है और सुजिन जब होश में आती है तो बताती है कि मुझे लगा कि मुझे सांस नहीं आ रही और मेरे हर साइड पर अंधेरा था। और फिर वो पूछती है कि क्या तुमने अपना स्केल ले लिया। तो निंग कहता है कि मैं अभी तुम्हारी बॉडी से स्केल नहीं निकाल पाया और मुझे इसके लिए कोई और मेथड ढूंढना पड़ेगा। सुजिन उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ रहना चाहते हो, मगर तुम यहाँ से ना जाने के बहाने बना रहे हो और तुम अपना स्केल लो और यहाँ से जाओ। मगर निंग वहाँ से चला जाता है और फिर वो लीसी को आकर सारी बात बताता है कि सुजिन के हार्ट की जगह स्केल है जिससे वो सांस लेती है और फिर कहता है कि मैं वो स्केल वापस नहीं लूंगा। तो लीसी उसे कहता है कि अगर तुम स्केल वापस नहीं लोगे तो तुम बहुत जल्द मर जाओगे। तो निंग उसे कहता है कि मैं 500 साल से जिंदा हूँ और मुझे नहीं लगता कि मुझे और जीना चाहिए और मैं चाहता हूँ कि सुजिन बहुत टाइम तक सरवाइव करे। और लीसी अभी उससे बातें कर रहा था मगर निंग फील करता है कि ब्लैक फॉग उसके घर की तरफ जा रही है। तो वो अपने घर जाकर चेक करता है मगर वहाँ कोई नहीं आया था। मगर उसका भाई रैन स्ट्रीट में लोगों को मारने लगता है ताकि वो प्रूव करे कि ये सब कुछ निंग कर रहा है। और निंग को पता चल गया था कि सुजिन उसके स्केल के कारण जिंदा है और वो ये भी जानता था कि स्केल के बिना वो बहुत जल्द मर जाएगा। मगर अब वो चाहता था कि अपनी लाइफ के लास्ट डेज वो सुजिन के साथ गुजारे और इसी कारण वो सुजिन को अपने घर के बाहर देखता है तो उससे बातें करने लगता है और फिर वो उसे कहता है कि अब से तुम जब भी यहाँ होगी तो मुझे अपना वेट करते पाओगी। तो सुजिन उसकी बात सुनकर पहले तो बहुत हैरान होती है और फिर बहुत खुश हो जाती है कि वो भी उससे मोहब्बत करने लगा है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सब मिनिस्टर्स मिलकर एम्परर लीसी के पास आते हैं और कहते हैं कि शैंगडन सिटी में बहुत से लोग मारे जा रहे हैं और जितनी भी डेथ्स हुई हैं हमने सबकी इन्वेस्टिगेशन की है और हमें पता चला है कि उन सबको एक ड्रैगन मार रहा है। तो लीसी उनकी बात सुनकर बहुत वरीड हो जाता है क्योंकि कल रात निंग अचानक उसके पास से उठकर चला गया था और उसी टाइम एक पर्सन की डेथ हुई थी और उसे अब शक होने लगा था कि ये सब कुछ निंग कर रहा है। तो वो एक मिनिस्टर से कहता है कि तुम खुद जाकर सब कुछ इन्वेस्टिगेट करो। और अभी लीसी कोर्ट से वापस आया था तभी सुजिन वहाँ आती है और उससे परमिशन मांगती है कि मुझे निंग से शादी करनी है। मगर लीसी उसे कहता है कि तुम निंग से शादी नहीं कर सकती और फिर उसे बताता है कि ड्रैगन स्केल तुम्हारी बॉडी में है और इस स्केल के बिना निंग बहुत जल्द मर जाएगा और उसकी सारी पावर खत्म हो जाएगी तो वो तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो सुजिन कहती है कि मैं आपकी बात समझ गई हूँ इसलिए मैं निंग से शादी नहीं करूंगी। और फिर हम देखते हैं कि लीची आकर निंग को बताता है कि सुजिन और लेन दोनों नॉर्थ प्लेन जा रही हैं। तो निंग आकर सुजिन के घर के बाहर खड़ा उसका वेट कर रहा था। तभी सुजिन वहाँ आती है तो वो उससे कहता है कि तुम नॉर्थ प्लेन नहीं जाओगी क्योंकि अगर तुम्हें वहाँ कोई मुश्किल हुई तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने वहाँ नहीं आ पाऊंगा। तो सुजिन उसे कहती है कि मैं तुम्हारे बिना भी सेफ रह सकती हूँ
और निंग को उसके बदले हुए एटीट्यूड की तो समझ नहीं आती, इसलिए कहता है कि मैं सिर्फ वरीड था कि तुम किसी मुश्किल में न पड़ जाओ। तो सुजुन उसे कहती है कि सारी मुश्किलें तुम्हारे कारण ही मुझ पर आ रही हैं। तो निंग को उसका चेंज एटीट्यूड देखकर बहुत अपसेट हो जाता है। और लीसी ने क्योंकि सुजन का माइंड बना दिया था कि अगर तुम निंग के साथ रहोगी तो निंग की जान को खतरा होगा, इसलिए कहती है कि अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं कभी भी सेफ नहीं रह सकती, इसलिए तुम आज से मुझसे दूर रहा करो। तो निंग उसे कहता है कि तुम मुझे अभी अपसेट लग रही हो, इसलिए हम इस मैटर पर बाद में बात करेंगे। मगर सुजुन उसे कहती है कि ना मुझे तुमसे अब बात करनी है और ना फिर कभी, और ना ही मैं कभी तुमसे मिलना चाहती हूँ। और फिर बताती है कि मैंने मजेस्टी से कहा है कि वो मेरे लड़का ढूंढे और मैं उनके पसंद किए हुए लड़के से शादी करूंगी और मैं तुमसे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती, और अगर किसी दिन मैंने अपनी बॉडी से स्केल निकाल लिया तो मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। और फिर वो घर के अंदर जाकर गेट बंद कर लेती है और अंदर जाकर वो रोने लगती है और निंग बाहर खड़ा रोता रहता है। और निंग बहुत डिसअपॉइंट था तो वो सी साइड पर आता है और वहाँ बाहर उसे ओल्ड डॉक्टर मिल जाता है। तो वो निंग को बताता है कि मैंने प्रिंस रैन के हाथ पर एक घाव देखा है और मैंने उसकी सारी जांच की तो मुझे पता चला कि वो बार बार ड्रैगन स्केल चुराने की कोशिश करते हैं और इसी कारण उनका हाथ हर्ट होता है। निंग कहता है कि अगर वो मुझे मारना चाहता तो वो मुझे पहले ही मार देता। तो डॉक्टर उसे बताता है कि आपका भाई बचपन ही से आपको मारना चाहता था और ये बात आपके फादर को पहले ही पता चल गई थी और इसी कारण उन्होंने अपनी सारी पावर यूज की और खुद को सैक्रिफाई करके सी को 500 सालों से सील कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि रैन लैंड पर आए और आपको हर्ट करे। तो निंग उनकी बात सुनकर शॉक रह जाता है कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है और उनकी डेथ का कारण उसका भाई था। डॉक्टर बताता है कि मरने से पहले किंग ने मुझे एक लेटर दिया था और इसमें उन्होंने मुझे बताया था कि अगर कोई स्केल होल्डर की परमिशन के बिना उसे स्केल लेगा तो वो स्केल सारी वर्ल्ड को बर्बाद कर देगा। तो निंग उनकी बातें सुनकर रोता है और कहता है कि मुझे लगा कि फादर ने मुझे पनिश करने के लिए सी को सील किया है, मगर मुझे नहीं पता था कि उन्होंने मुझे बचाने के लिए ऐसा किया। और फिर वो बहुत रोता है कि अब उसका कोई नहीं जिसके लिए वो समंदर में वापस जाए और ना ही उसके पास ये ऑप्शन था कि वो हमेशा के लिए लैंड पर रहे। और उसे क्योंकि समझ आ गई थी कि रैन उसे फंसाने के लिए लोगों को शेंगनेट सिटी में मार रहा है, तो वो लीसी के पास जाता है और उसे कहता है कि जो ड्रैगन इनोसेंट लोगों को मार रहा है वो केस मुझे इन्वेस्टिगेट करने को दो। मगर लीसी उसे कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये सब कुछ तुम खुद कर रहे हो। तो निंग से कहता है कि 30 सालों से मैं तुम्हारा टीचर हूँ, तो उसे कन्विंस कर लेता है कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। तो लीसी वो केस उसके हैंडओवर कर देता है। निंग जाने लगता है तो कहता है कि सुजिन आपसे किसी लड़के से शादी के लिए परमिशन मांगने आई थी, तो आपने उसके लिए कौन सा लड़का सिलेक्ट किया है। तो लीसी उसे बताता है कि वो आपसे शादी के लिए परमिशन लेने आई थी और मैंने उसे बता दिया कि अगर वो आपसे शादी करेगी तो आपकी जान को खतरा होगा। तो निंग को समझ आ जाती है कि वो उसे बचाने के लिए उसे शादी से मना कर रही है। तो वो उसे मनाने नॉर्थ प्लेन चला जाता है और उसे मनाने के बाद फौरन शेंगनेट सिटी आ जाता है, क्योंकि उसे वहाँ डेथ केसेस की इन्वेस्टिगेशन करनी थी। और वो सारे केसेस की रिपोर्ट को देखकर सोचता है कि कोई ह्यूमन किसी को इस तरह नहीं मार सकता और मुझे लगता है कि इस सब के पीछे रैन है। और दूसरी साइड पर चैंगफेन जाकर रैन को बताता है कि सब लोग बहुत डरे हुए हैं और उन्हें ट्रस्ट होने लगा है कि ये सब कुछ इवल ड्रैगन कर रहा है और हमें थोड़े से लोगों को और मारना है और फिर हम निंग को एक्सपोज करेंगे और सबको पता चल जाएगा कि निंग एक ड्रैगन है और वही ये सब कुछ कर रहा है। तो रैन कहता है कि और लोगों को मारने के लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा और अगर हमने और वेट किया तो निंग को समझ आ जाएगी कि ये सब कुछ हम लोग कर रहे हैं, इससे तुम और लोगों को मारने के बजाय उसे जल्दी से एक्सपोज कर दो। और चैंगफेंच ने क्योंकि एक गार्ड को पैसे दिए हुए थे जो हर जगह ये रूमर फैला रहा था, तो उसकी वाइफ रात को शोर करने लगती है कि इवल ड्रैगन ने मेरा हार्ट निकालने की कोशिश की है और वहाँ बहुत से लोग जमा होते हैं। तो वो लेडी निंग को देखकर कहती है कि यही इवल ड्रैगन था और मैंने देखा कि यही मेरा हार्ट चुराने की कोशिश कर रहा था। और चैंगफेंच ने अपना गेटअप चेंज करके खुद को सिक्योरिटी गार्ड शो किया हुआ था और नाइट ड्यूटी पर क्योंकि वही था तो वो अपनी टीम के साथ वहाँ आता है। तो लोगों से कहता है कि मैं ये सब कुछ जाकर मजेस्टी को बताऊंगा और इसके साथ क्या करना है वो खुद डिसाइड करेंगे। और वो इस टाइम तो लोगों को वहाँ से भेज देता है, मगर वही गार्ड जो उसके लिए काम कर रहा था नेक्स्ट डे बहुत से लोगों को जमा करता है और निंग के घर आ जाते हैं और वो वहाँ कचरा फेंकने लगते हैं और शोर करते हैं कि इवल ड्रैगन बाहर आओ। तभी सुजिन वहाँ आती है तो वो उन लोगों से पूछती है कि आपको कैसे पता चला कि वो एक ड्रैगन है। तो लोग उसे बताते हैं कि हार्ट डेथ के टाइम वो वहाँ पहुँच जाता है और हमने कई बार देखा कि वो आपके बचाने के लिए उड़कर जाता है। तभी निंग बाहर आता है तो सुजिन को लेकर अंदर चला जाता है। तो वो गार्ड सब लोगों से कहता है कि ड्रैगन बहुत पावरफुल है और हमें कोर्ट जाकर जस्टिस मांगना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि सब मिनिस्टर्स आकर लीसी से कहते हैं कि हार्ट डेथ के टाइम निंग वहाँ होता है और हम
सब भी उसका चेंज बिहेवियर नोट कर रहे हैं और आप ये केस उससे लें और हमारे हैंड ओवर करें और हम सारे केस को खुद इन्वेस्टिगेट करेंगे। और सारे प्रूफ क्योंकि निंग के अगेंस्ट जा रहे थे तो ली सी मजबूरी में केस कोर्ट के हैंड ओवर कर देता है और अनाउंस करता है कि मैं निंग को सस्पेंड कर रहा हूँ। और जो ऑफिसर केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था वह निंग का मुखालिफ था, तो वह निंग के घर जाकर तलाशी लेता है तो वहाँ उसे ड्रैगन से रिलेटेड कुछ बुक्स मिलती हैं, मगर उन्होंने निंग को फंसाने के लिए कुछ ये बुक्स उसके रूम में रखी थी। तो वो निंग से पूछते हैं तो उसे इन बुक्स के बारे में कुछ पता नहीं था। तो ऑफिसर कहता है कि ये सब कुछ लॉर्ड निंग ही कर रहा है, तो वो उसे अरेस्ट करके अपने साथ ले जाता है और जेल में निंग को चैंगफेंज के हवाले किया जाता है। तो वो उसे बांधने के लिए डीप सी बटरफ्लाई यूज करता है। निंग वो बटरफ्लाई देकर उसे पूछता है कि तुम्हारे पास ये ट्रैप कहाँ से आया और तुम मुझे बताओ कि इसके पीछे कौन है। तो चैंगफेंज उसे कहता है कि तुम जानते हो कि मेरे अलावा कोई और भी है जो तुम्हें मारना चाहता है, मगर तुम ये याद रखना कि इस सेल से तुम मार के ही निकल सकते हो। और ये बात जाकर चैंगफेंज रैन को बताता है और उसे बताता है कि तुम्हारे दिए हुए ट्रैप से मैंने निंग को बांध दिया है और मुझे लगता है कि वो बहुत जल्द मार जाएगा। तो रैन उसे कहता है कि वो डीमन क्लैन का सेकंड प्रिंस है और वो आंधी और बारिश को एक साथ ला सकता है और कोई ह्यूमन उसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसे तुम उसे अंडर एस्टिमेट ना करना। और फिर कहता है कि तुम उसे वहाँ चोट पहुँचाओ जहाँ उसे सबसे ज्यादा तकलीफ हो। तो चैंगफेंज सोचता है कि उसकी वीकनेस सिर्फ सूजन हो सकती है, तो वो इस सब में सूजन को इन्वॉल्व करने का प्लान करता है। और फिर हम देखते हैं कि सूजन की ओल्ड फ्रेंड रास्ते में उसे मिलती है तो उसे बताती है कि जो सब मर्डर हो रहे हैं ये लॉर्ड निंग नहीं कर रहा, क्योंकि उन्होंने कल रात उस ड्रैगन से मुझे खुद प्रोटेक्ट किया जो लोगों को मार रहा है। तो सूजन उसे कहती है कि तुम ये बात जाकर कोर्ट में सबको बताओ, मगर फ्रेंड उसे कहती है कि सारे केस की इन्वेस्टिगेशन मेरा भाई कर रहा है और मैं उनके अगेंस्ट नहीं जा सकती, मगर मैं तुम्हें इतना बता सकती हूँ कि गार्ड्स की ड्यूटी किस टाइम चेंज होती है और तुम जेल जाकर लॉर्ड निंग को वहाँ से भगा लेना। तो सूजन लेन से आकर कहती है कि तुम मार्शल आर्ट में बहुत एक्सपर्ट हो और फिर उसे एक मैप देती है और कहती है कि तुम निंग को जेल से भागने में हेल्प करो। और लेन वहाँ जाती है तो वो बाहर खड़े गार्ड्स को मार देती है और निंग को जाकर वो मैप दिखाती है और कहती है कि सूजन ने कहा है कि तुम यहाँ से बाहर निकलो, मगर निंग कहता है कि मैं इनोसेंट हूँ और सच को कोई नहीं छुपा सकता, इसलिए बहुत जल्द प्रूव हो जाएगा कि मैं निर्दोष हूँ। और सूजन से कहना है कि मैं बहुत जल्द बाहर आ जाऊंगा, मगर तुम इतना टाइम सूजन का मेरे लिए ख्याल रखना। और लिन जब बाहर आती है तो चैंगफेंज उसे देख लेता है और उससे लड़ते हुए चैंगफेंज को पता चल जाता है कि वो कोई लड़की थी जो निंग को बचाने वहाँ आई थी, मगर वो उसका फेस नहीं देख पाता और निंग के लिए सिक्योरिटी और भी बढ़ा देता है। और फिर हम देखते हैं कि सूजन और लीची लिन को साथ लेकर निंग के घर एविडेंस ढूंढने जाते हैं और वो तीनों सेपरेटली एविडेंस ढूंढ रहे थे। तो सूजन वहाँ रैन को देखती है तो उससे पूछती है कि क्या आप भी निंग के लिए एविडेंस ढूंढने आए हैं कि आप उसकी हेल्प कर सकें। तो रैन उसे कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करूंगा कि तुम उसे यहाँ बुलाओ तो वो जेल तोड़कर यहाँ आ जाए। सूजन उससे पूछती है कि इस बात का क्या मतलब है। तो रैन उसका गला दबाता है और कहता है कि तुम्हारी बॉडी में जो स्केल है ये तभी बाहर आएगा जब उसके रियल ऑनर यहाँ होगा और निंग जैसे ही यहाँ आएगा तो तुम्हारी बॉडी से ये स्केल बाहर आ जाएगा। और फिर उसे बताता है कि अगर तुम्हारी बॉडी से ये स्केल बाहर निकल आए तो तुम मार जाओगी और अगर निंग तुम्हें अपना हार्ट दे तो तुम फिर से सर्वाइव कर सकती हो। और फिर वो सूजन का गला दबाकर उसे बहुत टॉर्चर करता है और दूसरी साइड पर निंग को पता चल जाता है कि सूजन मुश्किल में है तो वो जेल तोड़कर अपने घर आ जाता है और उसके आने से पहले रैन वहाँ से भाग जाता है। और चैंगफेंज भी रैन के साथ सारी प्लानिंग में इन्वॉल्व था तो वो अपने आदमी को पहले से लोगों के साथ निंग के घर के बाहर भेज देता है। तो वो गार्ड लोगों से कहता है कि ड्रैगन को मार कर ही हम लोग सेफ हो सकते हैं और कहता है कि ये लोग अंदर हैं तो हम इन्हें आग लगा देते हैं। और वो लोग जैसे ही वहाँ आग लगाते हैं तो निंग सूजन को उड़ाकर वहाँ से ले जाता है, मगर लोग उन लोगों को फॉलो करते रहते हैं और निंग क्योंकि पहले ही बहुत इंजर्ड था तो उसकी पावर अब काम नहीं कर रही थी। और फिर लोग निंग को तीरों से जख्मी कर देते हैं और उसे मारने वाले ही थे कि मिस्टर बीन वहाँ आता है। और चैंगफेंज भी अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँच चुका था तो मिस्टर बीन उसे ऑर्डर दिखाता है और कहता है कि मैजेस्टी ने ऑर्डर किया है कि लॉर्ड निंग को रिलीज कर दिया जाए। सूजन निंग को लेकर वहाँ से चली जाती है और चैंगफेंज वो ऑर्डर देखता है तो कहता है कि ये ऑर्डर तो फेक है। तो वो मिस्टर बीन और टैंग को अरेस्ट करके साथ ले जाता है और फिर वो रैन को आकर बताता है कि मैंने रैन को सी में भेज दिया है और अब वो तुम्हारे कंट्रोल में है तो तुम उसे मार दो। मगर रैन उसे कहता है कि मुझे उसे मारने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने सूजन को सब कुछ समझा दिया है और आगे का काम वो खुद कर लेगी। और उधर हम देखते हैं कि सूजन निंग को समंदर के किनारे लाती है तो वो उसका बहुत ख्याल रखती है। तो निंग सोचता है कि मुझे अपनी लाइफ के लास्ट डेज इसके साथ गुजारने चाहिए तो वो सूजन को प्रपोज करता है और सूजन क्योंकि पहले ही यही चाहती थी तो वो भी शादी के लिए हाँ बोल देती है। और फिर हम देखते हैं कि सूजन और निंग दोनों शादी कर लेते हैं और जैसे ही वो दोनों सी साइड पर आते हैं सूजन देखती है कि निंग का ध्यान दूसरी तरफ है
तो वो ड्रैगन स्केल निंग की बॉडी में ट्रांसफर कर देती है। और निंग क्योंकि पहले ही जानता था कि ये स्केल सुजिन की बॉडी में हार्ट का काम करता है, और वो जब देखते हैं कि सुजिन सांस नहीं ले रही तो वो स्केल को वापस उसकी बॉडी में भेजता है। मगर स्केल क्योंकि रियल ऑनर की बॉडी में चला गया था तो वो उसकी बॉडी से बाहर नहीं निकलता, और निंग वहाँ बैठकर बहुत रोता है और फिर उसे अपने पैलेस ले जाता है। तो निंग रैन के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने सब कुछ स्केल पाने के लिए किया है। तो रैन उसे कहता है कि मैं फर्स्ट प्रिंस हूँ और फ्यूचर का किंग मुझे बनना था, मगर इस स्केल के कारण फ्यूचर के किंग तुम्हें सिलेक्ट कर लिया गया, और ये मेरे साथ क्योंकि बहुत अनफेयर था तो ना किंग बनने से मुझे फादर रोक पाया और ना ही तुम मुझे रोक सकते हो। तो निंग उसे कहता है कि मैं सिर्फ यहाँ सुजिन को बचाने आया हूँ और इसके लिए मैं स्केल तो क्या तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ, मगर इसके बदले तुम मुझे बताओ कि मैं सुजिन को फिर से जिंदा कैसे कर सकता हूँ। तो रैन उसे बताता है कि तुम अपना हार्ट देकर सुजिन को बचा सकते हो, मगर इसके बाद तुम ड्रैगन पैलेस से बाहर नहीं जा पाओगे। और फिर कहता है कि तुम्हारे स्केल की प्रोटेक्शन क्योंकि तुम्हारा हार्ट करता है, और जैसे ही तुम्हारा हार्ट तुम्हारी बॉडी से बाहर आएगा तो तुम्हारा स्केल भी बाहर आ जाएगा, और तुम प्रॉमिस करो कि तुम अपना स्केल मुझे दोगे। तो निंग सुजिन को लेकर लैंड पर आता है तो टेम्पल में लाकर अपना हार्ट उसकी बॉडी में ट्रांसफर कर देता है और डॉक्टर से कहता है कि सुजिन को उसके घर पहुंचा देना। तो डॉक्टर सुजिन को उसके घर पहुंचा देता है और निंग को वापस लेकर ड्रैगन पैलेस चला जाता है, और उसके वापस जाते ही रैन निंग का स्केल अपनी बॉडी में ट्रांसफर कर लेता है। और दूसरी तरफ पर हम देखते हैं कि सुजिन को जब होश आता है तो वो पूछती है कि स्केल निंग को देने के बाद मेरी डेथ हो गई थी और मैं फिर से कैसे जाग गई। तो वो निंग के घर उसे ढूंढने जाती है, मगर निंग उसे वहाँ नहीं मिलता, और फिर वो क्लिफ पर आती है तो बहुत चिल्लाती है। तो निंग से कहती है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारा हमेशा वेट करूंगी और तुम जब भी बाहर आओगे तो मुझे यहाँ वेट करता पाओगे। दूसरी साइड पे देखते हैं कि निंग अनकॉन्शियस था, मगर स्केल रॉन्ग पर्सन के पास चला गया था। तो रैन सारी वर्ल्ड का पानी पीकर भी प्यासा रहता है तो वो लोगों का खून पीने लगता है, और इसी कारण ड्रैगन पैलेस के सारे ड्रैगन बहुत वरीड थे क्योंकि वर्ल्ड में ड्राइनेस हो चुकी थी और लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं था। और रैन क्योंकि अब खुद भी बहुत वरीड हो गया था कि वो इतना खून और पानी पी रहा था मगर उसकी प्यास नहीं बुझ रही थी, तो वो आकर अनकॉन्शियस निंग से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने इस स्केल पर कर्ज की है और मैं जितना इसे कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ ये उतना ही आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। और फिर उससे कहता है कि मुझे बताओ कि मैं क्या करूं क्योंकि मैं इस सब को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और फिर हम 3 साल बाद का सीन देखते हैं। सुजिन निंग के घर आती है तो विस्टेरिया ट्री को देखकर कहती है कि 3 सालों बाद ये ट्री ब्लूम हो रहा है, और निंग को याद करके कहती है कि मुझे लगता है कि तुम लाइफ की तरफ वापस आ जाओगे। तो वो क्लिफ पर जाती है और अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर समंदर में छलांग लगा देती है, और वहाँ जाकर निंग की कंडीशन को देखती है तो बहुत रोती है और कहती है कि 3 सालों से बारिश नहीं हुई और अब लोग मर रहे हैं, और तुम बताओ कि इस सब के लिए मैं क्या करूँ। तभी हम देखते हैं कि निंग की बॉडी में स्केल वापस आ जाता है तो वो जाग जाता है, और वो क्योंकि कोमा में था तो वो सुजिन की सारी बातें सुन लेता है और कहता है कि मैं जाकर लोगों को बचाऊंगा। तो डॉक्टर उसे मना करता है और कहता है कि आपके पास हार्ट नहीं और स्केल की पावर के बिना आप सरवाइव कर रहे हैं, और अगर आप बारिश बरसाएंगे तो आपकी लाइफ को रिस्क होगा। मगर निंग उनकी बात नहीं सुनता, और लैंड पर क्योंकि बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो चुकी थी तो जगह जगह आग लग जाती है और लोगों के पास पानी नहीं था जिससे वो आग को बुझा सके, और निंग के पास क्योंकि पावर थी कि वो रेन बांध सकता था तो वो खुद को एटर्नल रेन में कन्वर्ट करता है और हर तरफ बारिश होने लगती है। मगर वो ये भी जानता था कि बारिश बनने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि वो कभी फिर ड्रैगन ना बन सके, मगर वो बारिश बनकर लोगों को फिर से लाइफ देता है। तो हर तरफ लगी हुई आग बुझ जाती है और वो लोग जो निंग को मारना चाहते थे उसे बारिश बरसाता देखते हैं तो उसका थैंक्स करते हैं। और फिर हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं। सुजिन विस्टेरिया ट्री पर बहुत उदास बैठी थी, तभी निंग वहाँ आता है तो सुजिन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, और जैसे ही वो नीचे गिरती है तो निंग उसे कैच कर लेता है और उसे बताता है कि मैं इल्यूजन नहीं बल्कि रियल में निंग हूँ, और फिर उसे बताता है कि फ्यूचर में मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। यही जो ड्रामा फिनिश हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।